गुड इवनिंग मित्रों, आज मैं इस वीडियो में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय और सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चर्चा करूंगा और मैं इनसे संबंधित हर छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 के अंदर मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारत की महू छावनी में एक सैनिक पद पर नियुक्त थे और फिर उसी छावनी में प्रमोशन के द्वारा सूबेदार बना दिए गए। इनका जो बच्चा था अंबेडकर, जिसके बचपन का नाम भीमा भी था, ये पढ़ने में ठीक था, लेकिन इनके पिता इनको पढ़ाने में असमर्थ थे क्योंकि किसी भी विद्यालय में इनका प्रवेश नहीं लिया जा रहा था। जातिगत भेदभाव बड़ा प्रबल था उस जमाने में, इसलिए जहां भी जाते वहां के प्रधानाध्यापक महोदय महार जाति का होने की वजह से या निम्न जाति का होने की वजह से इसका प्रवेश नहीं लेते, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अंत में अंबेडकर के पिता ने किसी अंग्रेज अफसर से मिलकर क्षेत्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवा दिया। जिस विद्यालय में अंबेडकर पढ़ने लगा उस विद्यालय में भी बालक अंबेडकर के साथ भेदभाव किया जाता था। उच्च हिंदुओं के बच्चे कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ते और ये बालक बाहर बैठकर पढ़ता। और तो और वहां पर तो भेदभाव का मतलब चरम बिंदु देखने को मिला कि जब बालक को प्यास लगती तो चतुश्रेणी कर्मचारी ऊपर से पानी पिलाते, और जिस दिन चतुर कर्मचारी अनुपस्थित रहते तो बालक दिन भर प्यासा का प्यासा बैठा रहता। एक दिन ये बालक विद्यालय से घर जा रहा था तो बीच में ठाकुरों का कुआं पड़ता था। वहां पर जब ये रस्सी के बल पानी खींचकर पीने लगे तो किसी ने देख लिया तो बच्चे को पीटा और पेड़ के बांध दिया। संध्या के समय इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल को जब जानकारी मिली तो वो गए और बच्चे को माफी मांगकर छुड़ा लाए। तो जो समाज के अंदर जो ये जातिगत भेदभाव प्रचलित था, इससे इनके मन में कुंठा पैदा हो गई और ये पढ़ाई छोड़कर मुंबई की किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते थे। एक बार ये 3 रात और 3 दिन जगकर अपनी माता के पल्लू से माता के कमर से चाबी खोलकर बक्से से पैसे चुराकर ये मुंबई जाना चाहते थे, लेकिन इस अभियान में ये असफल रहे। कुछ समय बाद जब इनके पिताजी सैनिक पद सूबेदार पद से रिटायर हो गए तो वो सतारा में शिफ्ट हो गए और सतारा से बाद में मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गए। मुंबई कॉलेज से इन्होंने बीए किया और गुजरात के महाराजा शाहजी गायकवाड़ से सहायता प्राप्त करके ये उच्च अध्ययन हेतु लंदन और न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए, पीएचडी और एलएलबी की। फिर लंदन चले गए और लंदन जाकर इन्होंने लंदन के किसी कॉलेज से इन्होंने एमएससी की और फिर भारत लौट आए। भारत आने पर गुजरात के महाराजा साहेबजी गायकवाड़ के दरबार में ये सचिव पद पर, शिक्षा सुरक्षा विभाग के सचिव पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन वहां पर भी इनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग काम करवाने के लिए इनके पास आते वो भी दूर से इनके सामने फाइल फेंककर चले जाते। तो कुछ समय बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर
ये सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। इन्होंने जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। समाज में अछूत, दलित, गरीब, किसान और महिलाओं की लड़ाई ये लड़ते गए। उनका हक दिलाने के लिए निरंतर ये संघर्ष करते गए। समतामूलक समाज की स्थापना पर इन्होंने जोर दिया और संविधान निर्मात्री प्रारूप सभा के अध्यक्ष बने। और जब भारत देश 1947 में आजाद हो गया तो भारत के पहले कानून या विधि मंत्री ये बनाए गए। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली जो पत्नी थी उनका नाम रमाबाई था। रमाबाई से इनका विवाह सन 1906 में, फिर रमाबाई की 1936 में मृत्यु हो गई। तो 1948 के अंदर श्वेता अंबेडकर से विवाह किया और श्वेता अंबेडकर 2003 में इस दुनिया से चली गई। भीमराव अंबेडकर का भी 1956 के अंदर मधुमेह की बीमारी की वजह से दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे शूद्राज, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने जनता नामक पत्रिका का संपादन किया। तो ये थे आपके अपने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।